सभी भाई और बहनों को जय श्री राम। मैं सतवीर सिंह जय श्री राम स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपना सार्थक क्रम चल रहा था, उसमें हमने अंग्रेजी वर्डों का सार्थक क्रम देख लिया और अब हम हिंदी शब्दों का सार्थक क्रम पढ़ रहे हैं। इसमें 8-9 क्वेश्चन हमने देख भी लिए कल। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 हमने देखा, हाथी, बिल्ली, मगरमच्छ, बाघ, भेल, इनको हम किस प्रकार से सार्थक क्रम में रखेंगे। तो इनमें तो हमको क्या है, सबसे पहले छोटा फिर बड़ा, मतलब सबसे छोटे वाला जो जानवर है वो सबसे पहले रखा है हमने, से मच्छर है, फिर बिल्ली है, बाघ है, भेल है। उसके बाद हमने देखा अध्ययन, काम, परीक्षा, उपार्जन, नियुक्ति। तो इनमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे, अध्ययन के बाद परीक्षा होगी, परीक्षा के बाद नियुक्ति होगी, नियुक्ति के बाद काम करेंगे, उसके बाद उपार्जन होगा। तो लो और देखते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वर्षा, वाष्पन, जल, संघनन और बादल। आप साथ साथ नोट करते जाना जिससे आपको ईजी रहेगा। तो वर्षा, वाष्पन, जल, संघनन और बादल, इनमें से कौन सा पहले आएगा? वर्षा, वाष्पन, जल, संघनन और बादल। तो इनका लिखते हैं हम सार्थक क्रम। सार्थक क्रम देखो, सबसे पहले जल रहेगा। जल रहेगा तो उससे क्या होगा? वाष्पन होगा, और वाष्पन होने के बाद बादल बनेंगे। सबसे पहले जल, जल से वाष्पन बनेगा, वाष्पन से क्या बनेगा? बादल बनेगा, और बादल से फिर क्या हो जाएगी? बरसात हो जाएगी। बादल के बाद संघनन होगा भाई। संघनन, संघनन वो होता है जब बादल हवा के संपर्क में आएंगे, और बादल हवा के संपर्क में आएंगे तो बादल ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होकर वाष्प पानी का रूप ले लेगा, और वो बूंद के रूप में पृथ्वी पे आने लगेगा, और उससे बाद में क्या हो जाएगी? वर्षा हो जाएगी। देखो, हिंदी शब्दों को तो करने के लिए हमको जनरली नॉलेज होना चाहिए। अगर हमने, अब इसमें कुछ साइंस के वर्ड होंगे, कुछ सोशल साइंस के होंगे, कुछ ज्योग्राफी के होंगे, मतलब हर सब्जेक्ट से इसमें वर्ड बिलोंग करेंगे, तो उस हिसाब से हम जितना हमारा जैसा नॉलेज रहेगा उस हिसाब से हम करेंगे। तो लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यात्रा, गंतव्य स्थान, भुगतान, आरक्षण, और आरक्षण के लिए सहायिका सीट, सीट की उपलब्धता। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें देखिए इनका सार्थक क्रम। भाई आगे की प्रक्रियाएं सारी जब होगी ना, जब हमको कम से कम ये पता रहेगा हमको कहीं जाना है या नहीं जाना। कहीं जाना रहेगा मतलब, तो इनमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? गंतव्य स्थान आ जाएगा। गंतव्य स्थान, सबसे पहले गंतव्य स्थान आएगा। गंतव्य स्थान के बाद भुगतान, फिर हम आरक्षण करवाएंगे। आरक्षण के लिए सीट की उपलब्धता रहेगी। गंतव्य स्थान जहाँ हमको जाना है, उसके बाद हम क्या करेंगे? भुगतान करेंगे। फिर आरक्षण के लिए सहायिका सीट की उपलब्धता रहेगी, हम सीट बुक करवाएंगे। और इसके बाद क्या आएगा? हमारा आरक्षण हो जाएगा। और आरक्षण के बाद क्या आएगा? हम यात्रा कर पाएंगे। इस तरीके से इनका क्रम हो जाएगा। 10 तक उतार लीजिए आप। हम 11 से देखते हैं आगे। जिसको जितना ज़्यादा हिंदी शब्दों का नॉलेज रहेगा वो उतना ही क्वेश्चन अच्छे से कर पाएगा। फिर भी जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनका हम अभ्यास करेंगे। हो सकता है एग्जाम में हमको उनमें से कोई क्वेश्चन मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 11 नोट करिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। एक पे है पचाना, नंबर 2 पे है पकाना, 3 पे है चबाना, और नंबर 4 पे है निगलना, नंबर 5 पे है स्वाद लेना।
तो इनका देखेंगे सार्थक क्रम, पचाना, पकाना, चबाना, निगलना और स्वाद लेना। देखते हैं इनका सार्थक क्रम। सार्थक क्रम देखते हैं भाई इनका। सबसे पहले इनमें कौन सा आएगा? सबसे पहले हम खाना पकाएंगे, पकाना। जब खाना पक के तैयार हो जाएगा फिर उसका स्वाद लेंगे हम, स्वाद लेना। पहले खाना पकाएंगे फिर उसका स्वाद लेंगे, उसके बाद हम उसको चबाएंगे। चबाने के बाद क्या करेंगे? हम उसको निगल जाएंगे, निगल जाना। और लास्ट में निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे पेट में पच जाएगा। लास्ट में कौन सा आएगा? पचाना। सबसे पहले खाना पकाएंगे फिर उसका स्वाद लेंगे फिर चबाएंगे, निगल जाएंगे और लास्ट में पच जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 नोट करिए आप। नंबर 1 पे लिखिए आप शहद, शहद। और नंबर 2 पे लिखिए फूल, शहद, फूल। नंबर 3 पे लिखिए आप मक्खी, मक्खी। नंबर 4 पे आप लिखिए मोम। इनका यदि सार्थक क्रम लिखे तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सार्थक क्रम। वैसे तो पता नहीं है एग्जाम में कौन सा शब्द हमको पूछ ले, पर फिर भी हम या 20-30-50 वर्ड लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे। तो शहद, फूल, मक्खी और मोम में सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले तो फूल रहेगा। फूल पे आके क्या बैठेगी? फूल रहेगा। फूल पे आके तो मधुमक्खी बैठेगी, फिर वो उसमें से पराग निकाल के ले जाएगी और पराग से फिर क्या बनाएगी? शहद बनाएगी। और शहद, शहद के साथ हमको क्या प्राप्त होगा? मोम प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 13 और देख लीजिए भाई आप। क्वेश्चन नंबर 13, नंबर 1 पे है पौधा, नंबर 2 पे है खाद्य, पौधा, खाद्य। और नंबर 3 पे है बीज, नंबर 4 पे है पत्ती, पौधा, खाद्य, बीज, पत्ती। और नंबर 5 पे आएगा फूल। तो इनका सार्थक क्रम देखेंगे। देखते हैं भाई, पौधा, खाद्य, बीज, पत्ती, फूल। इनमें से सबसे पहले क्या करेंगे हम भाई? पहले तो हम जमीन में बीज डालेंगे। बीज से क्या तैयार होगा? फिर पौधा तैयार होगा। बीज से पौधा तैयार होगा। पौधे में क्या आएंगी? फिर पत्तियां आएंगी। पौधे में पत्तियां आएंगी, फिर फूल आएगा और फूल से कोई फल खाने वाली चीज़ जो भी कुछ बनेगी, खाद्य। तो इस प्रकार से इनका सार्थक क्रम हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नीचे क्या आप उतारते हैं ना भाई। क्वेश्चन नंबर 14 आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 14, 1 पे है परिवीक्षा काल, परिवीक्षा काल। परिवीक्षा काल। नंबर 2 पे हम लिखेंगे आवेदन पत्र, आवेदन पत्र। और नंबर 3 पे हम लिखेंगे परिवीक्षा काल, आवेदन पत्र। नंबर 3 पे लिखेंगे हम साक्षात्कार, साक्षात्कार। और नंबर 4 पे हम लिखेंगे चयन, नंबर 4 पे हम लिखेंगे चयन। नंबर 5 पे हम लिखेंगे
नियुक्ति। नंबर 5 पे हम लिखेंगे नियुक्ति और नंबर 6 पे लिखेंगे विज्ञापन। तो ये कि रिक्रूटमेंट की पूरी प्रक्रिया है। तो देखते हैं इनमें सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया होगी, उसके बाद कौन सी होगी, उसके बाद कौन सी होगी, वो चीज़ हम देखेंगे। तो लिखते हैं इनको हम सार्थक क्रम में लिखते हैं इनको। लो देखो, सबसे पहले विज्ञापन निकलेगा। विज्ञापन के बाद में हम आवेदन करेंगे। तो आवेदन पत्र पहले विज्ञापन निकलेगा, फिर हम आवेदन करेंगे। आवेदन के बाद क्या होगा? साक्षात्कार होगा। आवेदन के बाद क्या होगा? पहले विज्ञापन निकलेगा, फिर हम आवेदन करेंगे, फिर साक्षात्कार होगा और उसके बाद चयन होगा। चयन हो जाएगा हमारा। चयन होने के बाद हमको क्या? नियुक्ति मिल जाएगी। चयन होने के बाद हमको नियुक्ति मिल जाएगी और उसके बाद हमारा परिवीक्षा काल शुरू हो जाएगा। परिवीक्षा काल शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से इसका क्रम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। नंबर 1 पे आएगा पुस्तक लुगदी, लकड़ी का गट्ठर, लकड़ी का लट्ठा और नंबर 4 पे आएगा वन और 5 पे हम लिखेंगे कागज। तो देखते हैं भाई इनमें कौन सा सार्थक क्रम होगा। सार्थक क्रम, देखो भाई सबसे पहले तो वन ही रहेगा। वन से हमको क्या मिलेगा? वन से हमको लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। लकड़ी के लट्ठे से हम क्या तैयार करेंगे? लुगदी तैयार करेंगे। लकड़ी के लट्ठे से लुगदी तैयार करेंगे। लुगदी से फिर कागज बन जाएगा और कागज से फिर पुस्तक तैयार हो जाएगी। कागज से फिर पुस्तक तैयार हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं भाई। साथ में नोट करते जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 16, शिशु वृद्ध प्रौढ़, किशोर और नंबर 5 पे हम लिखेंगे बालक। इनका सार्थक क्रम देखेंगे भाई। शिशु, वृद्ध, प्रौढ़, किशोर और बालक, इनका सार्थक क्रम देखेंगे भाई एक बार। तो सबसे पहले कौन सा होता है? शिशु। बच्चा जब पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं? शिशु बोलते हैं। शिशु के बाद क्या बोलते हैं उसको? बच्चा जब 1 से 1.5 साल का रहता है तो हम शिशु बोलते हैं। 1 से 5 साल का रहता है तो हम उसको बालक बोलते हैं। और 5 से जब वो 10-12 साल का हो जाता है तो हम उसको किशोर बोलते हैं। किशोर अवस्था होती है ना, किशोर बोलते हैं। उसके बाद वो प्रौढ़ हो जाता है, बाद में वृद्ध हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 17 नोट करिए भाई आप। क्वेश्चन नंबर 17 नोट करिए। दुर्घटना न्यायाधीश दुर्घटना न्यायाधीश दुर्घटना न्यायाधीश डॉक्टर वकील दुर्घटना न्यायाधीश डॉक्टर वकील और पुलिस, इनका सार्थक क्रम क्या होगा? देखते हैं इनका सार्थक क्रम। भाई दुर्घटना न्यायाधीश डॉक्टर वकील और पुलिस, सबसे पहले दिन में क्या होगी? दुर्घटना होगी। दुर्घटना होगी तो हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। जिसको भी चोट लग जाएगी हम डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो डॉक्टर वहाँ पुलिस को बुलाएगा। डॉक्टर वहाँ पुलिस को बुलाएगा। फिर उसके बाद वकील आ जाएगा और वकील के बाद न्यायाधीश के सामने पेश करेंगे। तो ये इनका क्रम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भाई आप। क्वेश्चन नंबर 18, फल फूल बीज फल फूल बीज परागकण फल फूल बीज परागकण और कली, इनका कौन सा सार्थक क्रम होगा और सबसे पहले कौन सा आएगा? फल फूल बीज परागकण और कली। देखते हैं इनका सार्थक क्रम। देखते हैं इनका। सबसे पहले तो हम क्या डालेंगे? बीज डालेंगे। बीज से पौधा निकलेगा, पौधा इसमें है नहीं। उसके बाद क्या आएगा? कली आ जाएगा। कली आ जाएगी। नहीं भाई, इसमें भूमि का तो कोई लेखा जोखा है ही नहीं। तो सबसे पहले इनमें क्या आएगा? फल फूल बीज परागकण कली, इनका सार्थक क्रम हम देखते हैं। सबसे पहले इनमें कली आएगी। कली से क्या बनेगा? फिर फूल बन जाएगा। कली से फूल बन जाएगा। फूल के बाद उसमें क्या आएंगे? परागकण आ जाएंगे। कली बन जाएगी, कली से फूल बन जाएगा, फूल बन जाएगा तो उसमें परागकण आ जाएंगे। फिर फल बन जाएगा और फल में क्या हो जाएगा? बीज। ये हो गया इनका सार्थक क्रम। क्वेश्चन नंबर 1 से 18 आपने नोट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 19 नोट करिए भाई आप। चट्टान पहाड़ी, चट्टान लिखेंगे, पहाड़ी हम लिखेंगे, पर्वत लिखेंगे, पर्वतमाला लिखेंगे। चट्टान पहाड़ी पर्वत, चट्टान पहाड़ी पर्वत पर्वतमाला, चट्टान पहाड़ी पर्वत पर्वतमाला और पत्थर, इनका सार्थक क्रम देखते हैं भाई। सार्थक क्रम, चट्टान पहाड़ी पर्वत पर्वतमाला और पत्थर। देखते हैं इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा भाई?
सबसे पहले क्या आएगा? पत्थर। पत्थर के बाद क्या आ जाएगा? चट्टान। चट्टान। चट्टान के बाद क्या आ जाएगी? पहाड़ी। पहाड़ी के बाद आ जाएगा पर्वत। पर्वत के बाद क्या आ जाएगा? पर्वतमाला। देखो इनका सब छोटा टुकड़ा क्या है? पत्थर है। पत्थर किसका भाग है? चट्टान का। चट्टान किसी पहाड़ी का, और पहाड़ी पर्वत का, और पर्वत पर्वतमालाओं का भाग है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए भाई आप। क्वेश्चन नंबर 20 एक पे लिखिए आप वर्षा। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर 1 पे लिखिए आप वर्षा, मानसून। वर्षा, मानसून, बचाव, बाढ़। वर्षा, मानसून, बचाव, बाढ़, शरण, और सबके लास्ट में लिखेंगे राहत। वर्षा, मानसून, बचाव, बाढ़, शरण और राहत। इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा? इनका सार्थक क्रम देखते हैं। सबसे पहले मानसून आएगा। मानसून आ जाएगा तो क्या आ जाएगी? बरसात आ जाएगी। बरसात आ जाएगी। पहले मानसून आ जाएगा, फिर बरसात आ जाएगी। बरसात आ जाएगी तो फिर क्या आ जाएगी? ज़्यादा बारिश होने से बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ आ जाएगी तो भाई फिर बचाव करना पड़ेगा। बचाव करना पड़ेगा, शरण में चले जाएंगे, और लास्ट में फिर राहत मिल जाएगी। पहले मानसून आएगा, फिर बरसात हो जाएगी, उसके बाद बाढ़ आ जाएगी, फिर बचाव कार्य चलेगा, हमको शरण में जाना पड़ेगा, और उसके बाद राहत कार्य पूरा हो जाएगा। एक बात आप ध्यान रखना भाई, जब ये ऑप्शन में हमको मिलेंगे ना, तो ये ऐसा क्रम हमको दिया हुआ, ये तो हमने आंसर निकाला है। ऑप्शन में हमको इनके नंबर मिलेंगे। नंबर कैसे मिलेंगे? जैसे मान लो हमने मानसून यहाँ लिखा है तो इसका नंबर 2 है, हमने यहाँ बरसात लिखा है जिसका नंबर 1 है, हमने यहाँ बाढ़ लिखा है जिसका नंबर 4 है, और हमने बचाव लिखा है तो इसका नंबर यहाँ 3 है, और शरण लिखा है तो इसका नंबर 5 है, और राहत का नंबर 6 है। तो हमको जिस भी ऑप्शन में ये नंबर 2 1 4 3 2 1 4 3 5 और 6 ऐसा वाला जो ऑप्शन मिलेगा उसको हमको राइट टिक करना है। ऐसे ही फिर 3-4 ऑप्शन गलत भी दिए जाएंगे हमको। ऐसे हमको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 उनमें से गलत रहेंगे, फिर हमको जो हमारा ऑप्शन राइट रहेगा उसको टिक करना रहेगा। ये बात थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ तो हम इनको डायरेक्टली सार्थक क्रम में लिख रहे हैं, सबसे पहले कौन सा हो सकता है, उसके बाद कौन सा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने देख लिए। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। साथ साथ नोट करते रहना भैया। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। जन्म, मृत्यु, जन्म, मृत्यु, अंत्येष्टि, जन्म, मृत्यु, अंत्येष्टि, शिक्षा। सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें देखते हैं, सार्थक क्रम। सबसे पहले भाई जन्म होगा। सबसे पहले जन्म होगा। जन्म के बाद क्या होगी? शिक्षा मिलेगी हमको। जन्म के बाद शिक्षा होगी। शिक्षा के बाद पहले जन्म होगा, फिर शिक्षा होगी, फिर विवाह होगा,
विवाह के बाद मृत्यु होगी और मृत्यु के बाद अंत्येष्टि होगी। ये इनका सार्थक क्रम रहेगा। उल्टा मत कर देना भाई, कभी पहले अंत्येष्टि कर दो शिक्षा होने से पहले अंत्येष्टि कर दो। ये एक हमारा मतलब जीवन चक्कर है। सबसे पहले जन्म होगा, फिर शिक्षा होगी, फिर विवाह होगा, उसके बाद मृत्यु और अंत्येष्टि। तो ये सार्थक क्रम हम उन्हीं में से लिख रहे हैं जो शब्द हमको दिए हुए हैं। हो सकता है इनमें एक आध शब्द और जुड़ जाएं, कम हो जाएं, तो उसके हिसाब से फिर हमारा सार्थक क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन में नंबर किस प्रकार से देखेंगे? जन्म यहाँ भी 1 नंबर पे 1 पे आ जाएगा। उसके बाद शिक्षा है तो शिक्षा यहाँ 5 नंबर पे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद विवाह है, विवाह 4 नंबर पे जिसका नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद मृत्यु नंबर 2 पे है जिसका 2 हो जाएगा। उसके बाद अंत्येष्टि नंबर 3। तो हमारा जिसमें 1, 5, 4, 2, 3 ऑप्शन दिया रहेगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हम देखते हैं। महासागर, महासागर, वर्षा, बादल, नदी। महासागर, वर्षा, बादल, नदी। नंबर 5 पे रहेगा मानसून। मानसून। तो देखते हैं इनका सार्थक क्रम। सार्थक क्रम नोट करिए भाई इनका। महासागर, वर्षा, बादल, नदी, मानसून। सबसे पहले क्या आएगा? मानसून आएगा। मानसून आ जाएगा। मानसून आ जाएगी तो क्या हो जाएगी? वर्षा हो जाएगी। नहीं भाई, सबसे पहले मानसून आएगा, मानसून के बाद बादल आएंगे। मानसून के साथ ही क्या आते हैं? बादल आते हैं। मानसून आएगा, बादल आएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी? वर्षा हो जाएगी। वर्षा होने के बाद जल कहाँ आ जाएगा? नदी में आ जाएगा। और नदी के बाद कहाँ चला जाएगा? महासागर में चला जाएगा। महासागर में चला जाएगा। तो ये इनका क्रम रहेगा। मानसून, बादल, वर्षा, नदी और महासागर। क्रम इनका देखेंगे तो नंबर 5 पे आ जाएगा, नंबर 3 पे आ जाएगा, नंबर 2 पे आ जाएगा, नंबर 4 पे आ जाएगा और महासागर नंबर 1 पे। जिस भी ऑप्शन में 5, 3, 2, 4, 1 ऑप्शन हमारा रहेगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं भाई। वयस्क, सबसे पहले लिखेंगे वयस्क। वयस्क, बच्चा, शिशु, वयस्क, बच्चा, शिशु, बालक और किशोर। ये तो शायद ऐसा क्वेश्चन हमने पहले देख भी लिया है ना। सार्थक क्रम देखते हैं। सार्थक क्रम देखते हैं इनका। सबसे पहले बच्चा पैदा होएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? शिशु बोलेंगे। 1 से 1.5 साल का बच्चा। थोड़ा बड़ा हो जाएगा 1 से 5 साल का तो उसको हम बालक बोलेंगे। और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? हम उसको किशोर बोलेंगे। किशोर बोलेंगे। और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसको शिशु, बालक, किशोर। शिशु के बाद भी बच्चा हो जाएगा वो। शिशु के बाद क्या हो जाएगा? बच्चा हो जाएगा। शिशु के बाद बच्चा, बच्चे के बाद बालक, शिशु हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, फिर बालक, फिर किशोर और वयस्क, और लास्ट में वयस्क हो जाएगा।
चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 और देख लेते हैं। गर्मी बहुत हो गई भाई। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। दीवार, नंबर 1 पे लिखेंगे दीवार, 2 पे लिखेंगे चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी। नंबर 3 पे हम लिखेंगे मकान, फिर लिखेंगे हम कमरा। दीवार, चिकनी मिट्टी, मकान, कमरा, और लास्ट में लिखेंगे ईंट। इनका सार्थक क्रम देखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, सार्थक क्रम देखते हैं इनका। सबसे पहले चिकनी मिट्टी लेंगे, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी से क्या बनाएंगे, ईंटें बनाएंगे, ईंटें बनाएंगे। ईंटों से क्या बनाएंगे, दीवार बनाएंगे, दीवार से कमरा बन जाएगा, और कमरे से फिर पूरा मकान तैयार हो जाएगा। सार्थक क्रम इनका अगर हम देखेंगे तो चिकनी मिट्टी नंबर 2, उसके बाद ईंट नंबर 5, उसके बाद दीवार है तो नंबर 1 आ जाएगा, कमरा है तो नंबर 4 आ जाएगा, और मकान है तो नंबर 3 आ जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन हमारा 2, 5, 1, 4, 3 रहेगा वो हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। तो भाई क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 24 तक हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। लो, देखो वैसे तो हिंदी शब्दों का जो सार्थक क्रम है, इसको हम चाहिए कि इसमें हमको चाहिए कि इसमें हम जितने शब्दों का अभ्यास कर सकते हैं उतना करना चाहिए, जो भी हमारी बुक दे रखी है। कुछ 20-30 वर्ड मैंने लिखवा दिए। अंग्रेजी वालों में तो कोई तकलीफ नहीं है, उसमें तो कैसा भी आए हम, जहाँ तक हमको अल्फ़ाबेट याद है उसको देख के हम आराम से कर लेंगे। इनमें थोड़ी तकलीफ है। इनको वही लड़का अच्छी तरह से कर पाएगा जिसको हिंदी के शब्दों का अच्छा खासा नॉलेज है। नहीं तो हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन आए, अगर किसी शब्द का मेरे को नॉलेज नहीं है तो मैं भी नहीं कर पाऊँ, कोई भी नहीं कर पाए। तो इन शब्दों का तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम। पद्मश्री, पद्म भूषण, एक लिखते हैं पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और नंबर 4 लिखेंगे हम भारत रत्न, भारत रत्न। इनका सार्थक क्रम देखते हैं हम। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा, भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो भारत रत्न है। उसके बाद कौन सा है, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। उसके बाद कौन सा है, पद्म भूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, पद्मश्री, पद्मश्री। तो इनका सार्थक क्रम हो जाएगा। चार, 3, 2, 1। जो भी हमारे ऑप्शन में रहेगा उसको हम राइट टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 लिखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 26 लिखते हैं। जन्म, मृत्यु, जन्म मृत्यु, चिता,
विवाह व शिक्षा। तो सार्थक क्रम देखेंगे तो सार्थक क्रम देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, जन्म होगा। जन्म होगा, जन्म के बाद क्या होगी, शिक्षा होगी। शिक्षा के बाद हमारा विवाह होगा। जन्म होगी, शिक्षा होगा, विवाह होगा, फिर मृत्यु हो जाएगी और लास्ट में क्या करेंगे, चिता जला देंगे, लास्ट में कर देंगे काम तमाम। तो क्वेश्चन नंबर 27 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए भाई। मेज, पेड़, लकड़ी। मेज, पेड़, लकड़ी, बीज और पौधा। मेज, पेड़, लकड़ी, बीज और पौधा। तो इनका सार्थक क्रम देखते हैं भाई। सबसे पहले हम बीज बोएंगे। बीज से हमको क्या मिलेगा, पौधा मिलेगा। पौधे से क्या बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा। सबसे पहले हम बीज डालेंगे, बीज से पौधा बन जाएगा, पौधे से पेड़ बन जाएगा, पेड़ से हमको लकड़ी मिलेगी और फिर लकड़ी से हम मेज बना लेंगे। क्रम यदि इनका हम देखें तो नंबर 4, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 1। जिस भी ऑप्शन में 4, 5, 2, 3, 1 मिलेगा वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं भाई। चाबी, दरवाजा, चाबी, दरवाजा, ताला, कमरा, स्विच ऑन। चाबी, दरवाजा, ताला, कमरा और स्विच ऑन, इनमें कौन सा सार्थक क्रम आएगा भाई। देखते हैं इनका हम सार्थक क्रम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, चाबी होनी चाहिए। चाबी से फिर हम क्या खोलेंगे, ताला खोलेंगे। चाबी होनी चाहिए, चाबी से हम ताला खोलेंगे। ताला खोलने के बाद हम दरवाजा के अंदर चले जाएंगे, फिर हम कमरे में चले जाएंगे और लास्ट में क्या करेंगे, हम स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। माता, बच्चा। नंबर 1 पे लिखते हैं माता, बच्चा, रोटी, चिल्लाना। माता, बच्चा, रोटी, चिल्लाना और मुस्कुराना। सार्थक क्रम देखते हैं भाई इनका। सार्थक क्रम देखते हैं तो भाई सबसे पहले बच्चा। बच्चा क्या करेगा, बच्चा तो चिल्लाता ही है, चिल्लाना। बच्चा जब चिल्लाएगा तो माता दौड़ कर आएगी और माता आएगी तो बच्चे को क्या इनमें से रोटी दे देगी
रोटी देते ही बच्चा मुस्कुराने लग जाएगा, खुश हो जाएगा, मुस्कुराना। तो इनका क्रम अगर देखें तो हम सबसे पहले बच्चा नंबर 2 आ जाएगा, चिल्लाना नंबर 4 आ जाएगा, माता नंबर 1 आ जाएगा, रोटी नंबर 3 आ जाएगा और मुस्कुराना नंबर 5 आ जाएगा। जिस भी ऑप्शन में हमको 2, 4, 1, 3, 5 मिलेगा वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं भाई। 28 तो हो ही गया। 29, क्वेश्चन नंबर 29। देश देश फर्नीचर, देश फर्नीचर, जंगल जंगल लकड़ी और 5 नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, पेड़ आ जाएगा। तो इनका सार्थक क्रम जो देश फर्नीचर जंगल लकड़ी पेड़, सबसे पहले तो कोई देश रहेगा, देश रहेगा और देश के अंदर क्या रहेगा, जंगल रहेगा। देश के अंदर क्या रहेगा भाई, कोई भी जंगल किसी देश में तो है। देश देश किस में रहेगा, जंगल में। पहले देश देश जंगल में है, जंगल से क्या मिलेगी हमको, लकड़ी मिलेगी। जंगल से क्या मिलेगी हमको, लकड़ी मिलेगी। जंगल में भाई हमको पेड़ मिलेगा और पेड़ से हमको लकड़ी मिलेगी। देश रहेगा, देश में जंगल रहेगा, जंगल में पेड़ रहेंगे, पेड़ से हमको लकड़ी मिलेगी और लकड़ी से फिर हम क्या बनाएंगे, फर्नीचर बनाएंगे। लकड़ी से हम क्या बनाएंगे, फर्नीचर बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 लिख लेते हैं। जिला, गांव, कस्बा, जिला, गांव, कस्बा, राज्य, देश, राज्य और देश। तो इनका सार्थक क्रम देखेंगे। देखो सबसे पहले कोई भी देश होगा और देश के अंदर क्या होता है, राज्य होता है। राज्य क्या होता है, देश का एक पार्ट होता है। राज्य के अंदर क्या होता है, जिला होता है। राज्य के अंदर क्या होगा, जिला होगा। जिले के अंदर क्या होगा, कस्बा। और कस्बे के बाद क्या आ जाएगा, गांव आ जाएगा। तो ये तो देखे हमने 30 तक। अब देखते हैं हम 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए भाई। आभूषण, सोना, आभूषण, सोना, अयस्क और नंबर 4 पे क्या रहेगा, खाद्यान्न, खान ही लिख लेते हैं इसको। आभूषण, सोना, अयस्क, खान, प्रक्रिया। देखते हैं इनका सार्थक क्रम। आभूषण, सोना, अयस्क, खान और प्रक्रिया। देखते हैं इनका सार्थक क्रम। सबसे पहले आभूषण। आभूषण कैसे मिलेगा हमको, सोने से। आभूषण किससे मिलेगा, सोने से। सोना कहाँ से मिलेगा, अयस्क से मिलेगा और अयस्क मिलेगा खान से।
सबके लास्ट में आ जाएगा प्रक्रिया, सबके लास्ट में आ जाएगा प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। पोस्ट बॉक्स, सबसे पहले लिखेंगे पोस्ट बॉक्स, लिफाफा, पोस्ट बॉक्स लिफाफा, वितरण, पोस्ट बॉक्स लिफाफा वितरण, छटनी, पोस्ट बॉक्स, लास्ट में लिखेंगे पत्र। इनका क्या क्रम होगा भाई देखते हैं। सार्थक क्रम देखते हैं भाई इनका। पोस्ट बॉक्स, पोस्ट बॉक्स के अंदर हम क्या डालेंगे, सबसे पहले तो हम पत्र लिखेंगे, पत्र लिखेंगे, फिर उसको हम किस में डालेंगे, पोस्ट बॉक्स में डालेंगे, लिफाफे में डालेंगे। पत्र लिखेंगे फिर उसको लिफाफे में डालेंगे, लिफाफे में डालने के बाद उसको हम पोस्ट बॉक्स में डाल देंगे, पोस्ट बॉक्स में डाल देंगे। सबसे हम पत्र लिखेंगे, लिफाफे में बंद कर देंगे, पोस्ट बॉक्स में डाल देंगे। पोस्ट बॉक्स में डालने के बाद क्या होगी, उनकी छटनी होगी। भाई कौन सा लेटर कहाँ आ जाना, उसकी छटनी होगी ना, और सब लास्ट में क्या हो जाएगा, उनका वितरण हो जाएगा। उनको अपने अपने जिसके एड्रेस में उनको बांट दिया जाएगा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 33 और देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 33, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, वर्षा, सूरज, इंद्रधनुष, वर्षा, सूरज, खुश और बच्चा। बहुत बेहद गर्मी होगी भाई। सार्थक क्रम देखते हैं इनका। हम सिर्फ यहाँ 35 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, बस 2 क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद आप बुक से देखना। बुक में हमको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। इंद्रधनुष, वर्षा, सूरज, खुश और बच्चा। देखते हैं इनका सबसे पहले कौन सा सार्थक क्रम आएगा। सबसे पहले बरसात होगी, फिर सूरज आएगा, फिर इंद्रधनुष आएगा, फिर बच्चा उसको देख के क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। लिखते हैं इनको। सबसे पहले बरसात होगी, फिर सूरज आएगा, बरसात होगी फिर सूरज आएगा, और सूरज आ जाएगा तो फिर इंद्रधनुष आ जाएगा। प्रकाश की किरणों से तो बनेगा सुंदर धनुष, इंद्रधनुष, वर्षा, सूरज, इंद्रधनुष। उसके बाद उसको बच्चा देख लेगा, और बच्चा देख लेगा तो बच्चा खुश हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं भाई लोग। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं भाई। दही, घास, मक्खन, दही, घास, मक्खन,
गाय, दही, घास, मक्खन, गाय, दूध। इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा भाई? सार्थक क्रम। दही, घास, मक्खन, गाय, दूध। गाय किसको खाएगी? घास को खाएगी। घास को खाकर गाय दूध देगी। दूध से फिर हम दही बनाएंगे और दही से फिर मक्खन बनेगा। दही से फिर क्या बनेगा? मक्खन बनेगा। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसको यहीं खत्म करेंगे भाई। इसके बाद आप अपने स्तर पे बहुत सारे क्वेश्चनों का, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन जब हमने देख लिए तो एक नॉर्मली बात हमको समझ में आ गई कि किस प्रकार से हम शब्दों का क्रम रखते हैं। शब्द तो अनंत है भाई, हिंदी में तो कैसे भी आ सकते हैं, इंग्लिश में तो फिर भी हमारे पास एक सीमा है कि 26 वर्ड से बाहर कोई अक्षर आएगा नहीं, तुम कर लेंगे। बाकी इनमें तो अब जितना अभ्यास करो उतना ही कम है आप करना। बाकी कुछ क्वेश्चन हम लिखा दिए। क्वेश्चन नंबर 35 आप लिखना भाई, अस्पताल, अस्पताल रोग, अस्पताल रोग निदान दवा, और लास्ट में क्या आ जाएगा? परामर्श। परामर्श। तो देखते हैं इनका सार्थक क्रम क्या होगा भाई। देखते हैं इनका सार्थक क्रम क्या होगा। सबसे पहले तो कोई रोग होगा, सबसे पहले तो कोई रोग होगा। रोग होगा तो हम कहाँ जाएंगे? अस्पताल जाएंगे। रोग होगा तभी तो जाएंगे हॉस्पिटल, ऐसे कोई घूमने थोड़ी जाएंगे। कोई रोग होगा फिर हम हॉस्पिटल जाएंगे, अस्पताल जाएंगे। उसके बाद हम परामर्श लेंगे। परामर्श लेंगे किससे? डॉक्टर से। उसके बाद हम दवा लेंगे और लास्ट में क्या हो जाएगा? रोग का निदान हो जाएगा। और लिख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 36। नौकरी, शादी, नौकरी, शादी, बच्चा, पत्नी, नौकरी, शादी, बच्चा, पत्नी और पिता। इनका सार्थक क्रम देखते हैं भाई। सबसे पहले बच्चा होगा, पत्नी आएगी, पिता बनेगा, शादी हुई, नौकरी। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले नौकरी लगेंगे भाई। सबसे पहले नौकरी लगेंगे, उसके बाद शादी होगी और शादी होने के बाद बच्चा होगा। नौकरी लगेंगे, शादी होगी, बच्चा होगा, शादी के बाद पत्नी आएगी भाई। नौकरी लगेंगे, शादी होगी, फिर पत्नी आएगी, पत्नी आएगी तो बच्चा हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा तो हम पिता बन जाएंगे। ये इनका क्रम हो जाएगा। 1 2 4 3 और 5 इनका क्रम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए भाई आप। 40 तो कर ही लेते हैं पूरे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए आप। जाना, स्कूल, पढ़ना, जाना, स्कूल, पढ़ना, आना,
बैठना, इनका सार्थक क्रम कौन सा होगा? जाना, स्कूल, पढ़ना, आना, बैठना। सबसे पहले तो आएगा आना, कहाँ पे? स्कूल में, आना स्कूल। फिर बच्चे क्या करेंगे? बैठना, बैठ जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे, पढ़ना, और लास्ट में जाना, चले जाएंगे अपने अपने घर के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं भाई लोग। क्वेश्चन नंबर 38। नदी, मछली, पानी, नदी, मछली, पानी, मारना, नदी, मछली, पानी, मारना और खाना। इनका कौन सा सार्थक क्रम होगा भाई? सबसे पहले तो नदी रहेगी, नदी में पानी रहेगा, नदी रहेगी, नदी में पानी रहेगा, पानी में मछली रहेगी, पानी में क्या रहेगी? मछली रहेगी, उसको पकड़ के मार लेंगे, लास्ट में खा जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 और 40। क्वेश्चन नंबर 39 और 40, बस 2 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को यहीं खत्म करेंगे। अंग्रेजी के हमने पढ़ लिए, हिंदी के हो गए, कल से कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। मेंढक चील, मेंढक चील, मेंढक चील, टिड्डा, मेंढक चील, टिड्डा, सांप और घास। मेंढक चील, टिड्डा, सांप और घास, इनका सार्थक क्रम हो जाएगा भाई। सबसे पहले घास रहेगी, घास को कौन खा लेगा? टिड्डा खा लेगा, घास को टिड्डा खा लेगा, टिड्डे को मेंढक खा लेगा, मेंढक को सांप खा लेगा, और सांप को चील खा लेगा। ये इनका सार्थक क्रम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं भाई। गिरफ्तार, नंबर 1 लेकिन गिरफ्तार, दंड, अपराध, गिरफ्तार, दंड, अपराध, फैसला, और नंबर 5 पे जेल। इनका सार्थक क्रम देखते हैं भाई। सबसे पहले अपराध होगा, सबसे पहले अपराध होगा, अपराध होने के बाद उसको क्या करेंगे? गिरफ्तार करेंगे। अगर कोई अपराध करेगा तो उसको क्या करेंगे? गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार करके उसको दंड मिलेगा, दंड मिलने के बाद उसको जेल, और लास्ट में फैसला हो जाएगा। लास्ट में क्या हो जाएगा? फैसला हो जाएगा। अपराध, गिरफ्तार, दंड, जेल और फैसला। तो भाई ये रहा हमारा हिंदी शब्दों का सार्थक क्रम। 40 क्वेश्चन हमने इसमें देख लिए, इंग्लिश वालों में देख लिए। इस चैप्टर को हम यहीं क्लोज करते हैं। अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए अपने पास जो भी आपके पास गाइड है, बुक है, रीजनिंग की जो भी है, उसमें बहुत सारे शब्दों का अभ्यास करिए। हिंदी शब्दों के लिए आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा और दूसरा कोई चारा नहीं है। तो चलो करते आज इस चैप्टर को यहीं क्लोज। सभी भाई और बहनों को जय श्री राम,
पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में।